इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आजकल बच्चे नवरात्रि में नवदुर्गा स्थापना कर लेते, सरस्वती पूजन में सरस्वती मैया की स्थापना कर लेते, गणपति में गणपति भगवान की स्थापना कर लेते, दीपावली में लक्ष्मी जी गणेश जी की स्थापना कर लेते। पढ़े लिखे विद्वान लोग, समझदार लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये तो बहुत निंदनीय काम है। भगवान की मूर्ति रखना, भगवान को बुलाना, बाजा बजाना, फिर ला करके ढाल देना, ये तो बहुत बुरी बात है। बुरी बात है, मूर्ति का पैसा दिया करो, बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। केवल सनातन धर्मी भगवान के विग्रहों का विरोध करते और कोई संप्रदाय नहीं। ये तो धर्म है, जितने संप्रदाय हैं कोई अपने भगवान का विरोध नहीं करता है। हम लोग सबसे बड़े विद्वान हैं। ये गलत है। क्या गलत है? किस बात का गलत है? तुमसे पैसा मांग दिया तो गलत हो गया, क्या गलत है? अरे कलयुग में मूर्ति पूजा ही भक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है, कोई गलत नहीं। हमको तो जहां बच्चे गाड़ी रोक दे वहीं पूछते कितना देना है, 100 रुपया, ये पकड़ो, 150 पकड़ो, जय जय सीताराम करो। अरे अपने तो करते नहीं, केवल प्रवचन करते, कथा बांचते। कोई बच्चे श्रद्धा से करते हैं, अब बच्चे भी रसरई लगा के खड़े रहते हैं। जैसे बड़ी गाड़ी देखेंगे, रुको, हाँ साहब बताइए, तब तक एक प्रसाद लेके आ जाता है। प्रसाद कितना काटें? जितना मन करे उतना काटो। 21 रुपया नहीं है, बड़ी गाड़ी रोके होते 21 रुपया से क्या होना है। अब उनको 51 मिलता, लगे 5 लाख मिल गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे श्रद्धा का सम्मान करने का अभ्यास करो। ये बच्चे हमारे मूर्ति रख करके कम से कम ये तो बताते हैं जी कि हमारे यहाँ भगवान है। सनातन धर्म में केवल भगवान के विरोधी बुद्धि वाले लोग पैदा हो गए, भगवान को मानना ही जैसे बंद कर दिया। अरे मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जतन सारे निरर्थक है। ओ मूर्ति माने बिन, जो हो रहा है उसका आदर करो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, जहां भी आप जाएंगे, पुरी, द्वारावती और जगन्नाथपुरी, जहां भी आप जाएंगे क्या है? अर्चा विग्रह है। महाकाल में, महाकालेश्वर में भगवान शिव ही तो हैं, काशी जी में भगवान विश्वनाथ ही तो हैं। ऐसे ही हो रहा है क्या? 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान तो है। अयोध्या में मेरे सरकार श्री सीताराम जी तो हैं। मथुरा वृंदावन में भगवान बांके बिहारी श्री जी यही तो हैं। तो विरोध किस बात का है भाई? भगवान हैं, समर्थन करो, विरोध करो नहीं। खैर जो विरोधी होगा वो कथा में अइबे काहे करेगा, हम झूठे प्रवचन दे रहे हैं। जो श्रद्धालु होगा उन कथा में आएगा। कर क्षमा करेंगे आप कल बोल गए तो, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है, ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग न जाने किस बात की डिग्री लिए टहल रहे हैं, भगवान का विरोध करते। भगवान जीवन सफल बना, तब तो हम ये भी नहीं जानते थे वो शक्ति हमें दो दया निधे, इसका मतलब क्या होता है। आप जानते थे क्या? कोई नहीं जानता था। लेकिन हम लोग तब से प्रार्थना भगवान की करते आ रहे हैं जब से नहीं जानते थे। ये क्या है? ये मान्यता है। मान्यताओं पर मित्रों माताओं कोई तर्क नहीं है। मान्यता मानने के लिए है।
मान्यताओं को मान लेने से हम अपने जीवन के 12 साल स्वर्णिम बचा लेते हैं। नहीं तो विज्ञान की तरह आओ इसका पता लगाएं, आओ इसका पता लगाएं, हर बार आओ इसका पता लगाएं। क्या पता लगाएं? मानिएगा तो जान लीजिएगा, गणित यहीं से प्रारंभ होता है। माना संख्या 100 है, गणित अनुमान पर चलता है, और उस 100 संख्या को मानकर प्रश्न हल भी हो जाता है, 100 संख्या समाप्त। तो उसी प्रकार परमात्मा को मानना पड़ता है। मानेंगे, जान जाएंगे और अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा। ये मानने की कथा है, मानने का परमात्मा है। मानो मानो। दर्शन हुआ, समय आगे बढ़ा, चूड़ाकरण संस्कार का पावन महोत्सव आया। गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलाया गया। चूड़ाकर केन गुरु जाई, अबे प्रण दक्षिणा। ब्राह्मण देवता जो गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उपस्थित है, सबको चक्रवर्ती जी महाराज ने पावन दक्षिणा भेंट की। यज्ञ नारायण की अर्धांगिनी है मां दक्षिणा। भेंट की, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दिए, निज निवास को गए। भगवान ने अब लीला थोड़ी आगे बढ़ाई। भगवान मित्रों के साथ खेलते हैं, आते हैं, आनंद दिलाते हैं। माँ खिलाती है, भगवान खाते भी हैं, खेलते भी हैं, लौटते भी हैं। अरे भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल। कौशल्या जब बोल ठुमक ठुमक निगमनेति तन पावा, ताहि जननी दोसर धोरी भरे तनवा। भूपति बिहस गोद भोजन करत चपल चित, इत भाज चले मुख भाज चले मुख देखिए, सामान से न बच्चों को प्रेम प्राप्त हो सकता है और न परमात्मा को हो सकता है। कितना भी सामान इकट्ठा कर लीजिए, अब सोचिए भगवान हमसे प्रेम करें, असंभव। बढ़िया बढ़िया सामान लाइए, सोचिए बच्चे प्रेम करें। हे, प्रेम का सामान से कोई संबंध नहीं होता। प्रेम का संबंध हृदय और मन से होता है, सामान से प्रेम नहीं होता। कोई सामान देगा तो उसको हम प्रेम करने लगेंगे। तो किससे होता है? प्रेम नेत्रों में होता है। जिसमें प्रेम दिखता है उसके प्रति प्रेम होता है। प्रीति नेत्रों से। घर में इसका अभ्यास करिए। आप जिसको प्रेम करेंगे वो न चाहते हुए भी आपको प्रेम करेगा। पहले प्रेम करिए। अभी क्या स्थिति है? हम ये चाहते हैं कि हमको सब प्रेम करें और हम किसी से करें चाहे, ऐसा नहीं होता। प्रेम स्वयं करना पड़ता है। प्रेम हम करें, दूसरे से अपेक्षा न करें। हम तो करते हैं, वो नहीं करते। उनको नहीं करना चाहिए, हमको तब भी करना चाहिए। क्योंकि हमको क्या करना चाहिए ये हमारे हाथ में है, उनको क्या करना चाहिए उनके हाथ में है। प्रेम हम करें, निरपेक्ष होकर करें
अपेक्षा रखकर प्रेम करेंगे तो होगा ही नहीं, टूट जाएगा। ये तो भैया एकला व्यवहार है। और जिस दिन आपने यह प्रयोग प्रारंभ किया कि हम जैसा करते हैं वैसा उनको करना चाहिए, वो नहीं करते हैं तो हमको भी बैठ जाना चाहिए, तो समाप्त होता जाएगा, अकेले रहना पड़ेगा। अब आप देखिए परमात्मा हमको आपको कितना प्रेम करते हैं। अब हम लोग आए हैं, क्या बात है, कागज कलम लेकर बैठिएगा तो सूची में कहीं नामे नहीं आएगा। धर्म पथ इतना अग्निमय है, तेजमय है, नाम नहीं आएगा। झांका जाए, दर्शन हो। भगवान बड़े हुए, यज्ञोपवीत की अवस्था आई। सबके यज्ञोपवीत का श्रद्धेय मनु जी ने व्यवहार दिया है। किसका यज्ञोपवीत किस अवस्था में हो, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, द्विजत्व माने श्रेष्ठत्व। हम तो देखते हैं, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। जनेऊ तो छोड़िए, हिंदू हैं हम, सनातन धर्मी हैं। दाढ़ी में चोटी रख लेते हैं लोग, फ्रेंच कट, सिर पर चोटी गायब है, हवन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन सिर पर चोटिए न बा। का मतलब, काहे के हिंदू, काहे के सनातनी, जुट्ठे डंडा झंडा लिए घूम रहे हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा भारत ऊंचा रहे हमारा, अब खुदे झंडा डंडा गायब है। कहे तो आदमी खटखटाता है, साहब बहुत कठोर बोलते हैं, बंद कर दिया। चल, कम से कम सिर में शिखा तो रखो। कहते हैं काट देता है नाऊ, तुम्हारा कान नहीं काटा कभी, चोटी कैसे काट देता है? कान तो बिना मतलब फटका है ये। यदि ठीक से खत नहीं टेढ़ा हो गया तो ये जो छुटका है तो कटी जाना चाहिए। कनमा बचा है, शिखा गायब है। अरे भाई इतना करते हो, देखो ये जो शिखा है ना, ये भगवत भजन भगवत पूजन के तेज को आपके हमारे शरीर में संरक्षित रखती है। ये केंद्र है, ऊर्जा नियंत्रण केंद्र का नाम है शिखा। इसलिए पूज्य पंडित जी पहले कहते हैं शिखा बंधनम कुर्यात। यजमान शिखा बांध लीजिए। बांध लिया महाराज। कब तक? जब तक पूजन चलेगा शिखा बंधन रहेगी। पंडित जी मंत्र बोले, बांध लिया। आसन पूजा, धरती पूजा, पंचपात्र पूजा सब आचार्य जी बताते हैं, लेकिन वो भी डरते हैं जजमान नाराज न हो जाए। शिखा नहीं है तो कहते हैं शिखा पर कपार पर ठोक लो। यजमान भी मार के कपारे पर खुश हो जाता है, करना नहीं है। देखो धर्म समझौता से नहीं चलता, धर्म धारण करने से चलता है। मैं तो डरता नहीं, क्यों डरना? जो धर्म मार गए वो हम कहेंगे, आप मानो तो न मानो तो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।